को आ जाना है इस वेबसाइट पे जिसका नाम है इंडिया सीएससी हेल्प। वोटर कार्ड नया अप्लाई करने के लिए आपको नीचे आना है इंडियन आईडी कार्ड में। तो यहाँ पे देखेंगे वोटर आईडी तो आपको शो नहीं कर रहा है, तो आपको व्यू मोड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने पूरा डैशबोर्ड खुल जाता है। यहाँ पे आपको देखेंगे थर्ड ऑप्शन में वोटर आईडी कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको वोटर आईडी कार्ड क्या है, कैसे बनता है, क्या फायदे हैं, उसकी पूरी डिटेल में जानकारी यहाँ पे दी गई है। इसलिए दोस्तों मैं आपको इस वेबसाइट पे आने के लिए बोलता हूँ ताकि आप पूरी डिटेल में इसकी जानकारी ले सकें हर टॉपिक के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, हम आपका समय वेस्ट ना करते हुए सीधे से बताते हैं कि नया आवेदन यानी कि नया वोटर कार्ड कैसे बनाना है। उसके लिए आपको फॉर्म 6 अप्लाई करना होता है। ठीक, उसके बाद उसका स्टेटस चेक करने के लिए जैसे कि आपने अप्लाई कर दिया, अब वो प्रोसेस उसका कहाँ तक पहुंचा है, कब तक आपके घर तक आएगा, उसका स्टेटस देखने के लिए आप एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों का वोटर कार्ड पहले से ही बना हुआ है, उनके वोटर कार्ड में कोई ना कोई करेक्शन करना है, उसके लिए भी आप देखेंगे यहाँ पे आपको फॉर्म 8 मिल जाता है। इसके द्वारा आप डायरेक्ट अपने वोटर कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं और उसको अपने घर तक मंगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी देंगे कि आपको वोटर कार्ड में अगर कोई सुधार करना है तो उसको कैसे कर सकते हैं घर बैठे ही। उसके बाद वोटर कार्ड अगर आपका बन जाता है या फिर आप करेक्शन कर लेते हैं तो उसको डायरेक्टली आप चाहें तो घर बैठे ही अपने मोबाइल में उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं डिजिटल रूप से। ठीक है, उसका प्रिंट आउट निकाल कर या फोटोकॉपी निकाल करके उसका यूज भी कर सकते हैं इस लिंक के द्वारा। तो आज हम बताने वाले हैं कि नया वोटर कार्ड कैसे अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको आना है फॉर्म 6 अप्लाई वाले लिंक पे, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने निर्वाचन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट इस प्रकार से नजर आती है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे कुछ सेक्शन मिलते हैं। सबसे पहला न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, यानी कि यहीं से आपको नया वोटर कार्ड अप्लाई करना है। ठीक, ये नहीं कि हम जैसे ही बोले आप फटाफट यहाँ पे फॉर्म 6 पे अप्लाई करके भरना शुरू कर दें, नहीं भर पाएंगे दोस्तों। उसके लिए आपको पहले इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होता है, वो कैसे करना होगा वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन है नया वोटर कार्ड अप्लाई करने के लिए। उसके बाद नया वोटर कार्ड यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एनआरआई लोग के लिए है जो बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद डिलीशन, आप किसी का वोटर कार्ड या फिर अपने घर में किसी मेंबर का वोटर आईडी डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद करेक्शन करने का ये फॉर्म है फॉर्म 8। तो यही 3 ऑप्शन इंपॉर्टेंट होते हैं इंडियन सिटीजन के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आपको राइट साइड में कुछ सर्विसेज मिलती हैं, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, आप यहाँ से भी स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना एपिक कार्ड यानी कि वोटर आईडी डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आप आते हैं इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको। उसके लिए आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, लॉगिन और साइन अप। तो साइन अप पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ऑप्शनल होता है, आप डाल भी सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। ठीक, उसके बाद कैप्चा शो कर रहा है, कैप्चा को यहाँ पे डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम डाल के दिखाते हैं आपको। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपसे पूछेगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, इससे वोटर आईडी से कोई मतलब नहीं होता, ये सिर्फ इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर ओटीपी चला जाएगा, उसको यहाँ पे डालना होगा। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब इस नंबर से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। चलिए लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। रिक्वेस्ट ओटीपी, फिर से आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे हम सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। बस इतना सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों आपको साइन अप करने का और लॉगिन करने का। ठीक, अब यहाँ पे लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर आपका नाम शो करेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय डाला था। सारी सर्विसों को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आज की वीडियो के अनुसार हम आपको नया वोटर कार्ड अप्लाई करना बताएंगे। ठीक है, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पे आप आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे फिल फॉर्म 6, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखेंगे आपको एल स्टेप यानी कि लगभग 8 से 10 स्टेप में पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाता है फॉर्म 6। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा लास्ट तक भरना है, उसके बाद ही आप अपना वोटर कार्ड अप्लाई कर पाएंगे सक्सेसफुली और अपने घर तक मंगा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप भारत के किसी भी राज्य से हो, आप यहाँ से आसानी से हर राज्य का वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपना स्टेट चुनना है कि आप किस स्टेट से आते हैं, तो स्टेट चुन लीजिएगा। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चुनना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट चुन लीजिएगा। ठीक, उसके बाद सिलेक्ट एसी, एसी का मतलब होता है असेंबली दोस्तों, यानी कि फिर तहसील भी आप बोल सकते हैं। तो आपकी जो भी तहसील हो तहसील चुन लीजिएगा। ठीक, उसके बाद आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। कॉलम बी खुल चुका है। अब यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल डालनी है जिसका वोटर कार्ड आप अप्लाई कर रहे हैं या जिनका बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेंगे और यहाँ पे सर नेम डालेंगे जो टाइटल होता है। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे नीचे वाले कॉलम में हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाता है। चलिए हम आपको डाल के दिखाते हैं। तो देखेंगे जैसे ही हम नीचे वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे तो हिंदी में ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप सरनेम भी डाल सकते हैं और नीचे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हिंदी में भी आ जाएगा। ठीक, देख सकते हैं हिंदी में ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद जिसका आप अप्लाई कर रहे हैं वोटर आईडी, उसको यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। फोटो आपको पासपोर्ट साइज में होना चाहिए, इसके साइज यहाँ पे दिया गया 4.5 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हम फोटो अपलोड कर लेते हैं। तो हमारा फोटो अपलोड हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका कॉलम नंबर सी खुल जाता है, नेम एंड सरनेम ऑफ एनी ऑफ द रिलेटिव, यानी कि अब आपको अगर आप महिला का अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पति का नाम डालेंगे, या फिर अगर आप जेंट्स का अप्लाई करें तो उनके पिता का नाम डालेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चुन लेंगे कि आप किसका अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हम फादर का नाम डालना चाहते हैं या मदर का नाम डालना चाहते हैं, हस्बैंड का नाम डालना चाहते हैं। ठीक है, उनके गार्जियन का नाम हो उसका आप नाम यहाँ पे डाल लेंगे। तो हम हस्बैंड नेम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब उनके हस्बैंड का नाम यहाँ पे आप डालेंगे फर्स्ट नेम और यहाँ पे सरनेम। ठीक, उसी प्रकार से हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में आप यहाँ पे चाहे तो जिसका अप्लाई कर रहे हैं उनका ही सेल्फ डाल सकते हैं, यानी कि उनका खुद का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, या फिर अगर उनके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आप किसी रिलेटिव का भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। ठीक, तो सेल्फ का डालेंगे तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद ईमेल आईडी भी आप डाल सकते हैं, अदरवाइज उसको छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। ठीक,
उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। कॉलम नंबर ई खुल चुका है जहाँ पे आपको आधार डिटेल डालनी है, यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड बन चुका है जिसका आप अप्लाई कर रहे हैं तो आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे। ठीक, यहाँ पे आधार नंबर डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करें। आधार कार्ड बनने का फायदा दोस्तों यही है कि आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं लगाना पड़ता है, आप सिर्फ आधार कार्ड लगा करके अपना वोटर कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए आधार कार्ड बहुत जरूरी है। उसके बाद देखेंगे जेंडर में आप मेल फीमेल जो भी हो आप चुन लीजिएगा। ठीक है, तो हम फीमेल डाल लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, जो भी आधार कार्ड पे आपको अवेलेबल है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देंगे। ठीक, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपसे मांगेगा डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ वाला कोई प्रूफ हो, जैसे कि मान लीजिए हम इस पे क्लिक करते हैं डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई प्रूफ खुल के आते हैं डेट ऑफ बर्थ के रूप में। जैसे कि मान लेंगे बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है जिसका आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये सिलेक्ट करेंगे, या फिर आधार कार्ड आप लगा सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। अगर आधार कार्ड बना हुआ है कैंडिडेट का तो सिर्फ आधार कार्ड से ही वोटर कार्ड अप्लाई कर सकता है। ठीक, यहाँ पे आधार कार्ड चुन लेंगे। अगर आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड भी चुन सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट। ठीक है, इंडियन पासपोर्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट के लिए होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपके पास मान लीजिए इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगाना होता है, उस फॉर्म का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, उसको डाउनलोड करके उसको फिल करना है। फिल करने के बाद उस डॉक्यूमेंट का यहाँ पे नाम डालेंगे और यहाँ पे उसको अपलोड कर देंगे। ठीक, अगर हमारे पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे उसको अपलोड कर देंगे। जैसे कि आधार कार्ड चुनने के बाद आधार कार्ड की फोटोकॉपी आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस डालनी है उस कैंडिडेट की जिसका आप वोटर कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हाउस नंबर डालेंगे, जरूरी है। ठीक, उसके बाद गाँव का नाम डाल सकते हैं या एरिया का नाम डाल सकते हैं, उसके बाद पोस्ट डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा, जैसे आप ऊपर कॉलम में इंग्लिश में डालेंगे नीचे वाले कॉलम में ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाता है। ठीक, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, एरिया का, तहसील डालेंगे। ठीक, ऑटोमेटिक हिंदी में भी आ जाएगा। उसके बाद फाइनली डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है कि किस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका स्टेट यहाँ पे शो करेगा। ठीक, उसके बाद अब एड्रेस प्रूफ के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जैसे कि आपको बताया था कि एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट आपको इस लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट आपकी खुल जाती है। अब इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास है एड्रेस प्रूफ के लिए आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, गैस कनेक्शन, कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट हो तो आप आसानी से इसमें से चुन लीजिएगा। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो इस ऑप्शन में चुन करके फिर से आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे भर करके यहाँ पे उसको लिखना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक, तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट चुन लेते हैं, सबसे सिंपल आधार कार्ड। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद देखिए हमारा आई कॉलम खुल चुका है। यहाँ में एक डिसेबिलिटी कैटेगरी, अगर आप जिसका अप्लाई कर रहे हैं वो विकलांग है तो यहाँ पे चुन लेंगे कि किस प्रकार से विकलांग है। लोकोमोटिव है, विजुअल है, डीफ या डंप है या फिर अदर विकलांगता है। कोई है विकलांग तो इस पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसकी डिटेल भरेंगे। ठीक, अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक, अगर वो विकलांग है तो डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पे विकलांग सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। ठीक, इस पे क्लिक करके तो अभी हम नो पे क्लिक कर दें और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक, उसके बाद हमारा जे कॉलम खुल के आ जाता है। यहाँ पे आपको फैमिली डिटेल भरनी पड़ती है। फैमिली डिटेल का मतलब जिनका वोटर आईडी ऑलरेडी बना हुआ है उनका यहाँ पे नाम डालेंगे। ठीक, उसके बाद रिलेशन चुनेंगे कि आपसे उनका क्या रिलेशन है, पिता है, माता है, हस्बैंड जो है उनका वोटर आईडी बना हुआ है तभी आप यहाँ पे इस कॉलम को भरेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे उसका एपिक नंबर या फिर वोटर आईडी नंबर यहाँ पे उनका डालेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक, उसके बाद हमारा के कॉलम खुल जाता है डिक्लेरेशन का। अब यहाँ पे आपको अपना विलेज का नाम या फिर टाउन या शहर का नाम आपको डालना है। उसके बाद स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे डेट पूछेगा कि आप जिस स्थान के लिए या जिस एड्रेस के लिए इस वोटर आईडी को अप्लाई करें उस स्थान पे आप कितने समय से रह रहे हैं। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार यहाँ पे महीना और साल डाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लेस पूछेगा आपसे कि किस स्थान से आप अप्लाई करें या किस डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई करें। तो अपना डिस्ट्रिक्ट नाम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, आपका नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपका लास्ट कॉलम बचता है एल यानी कैप्चा वाला। कैप्चा को यहाँ पे डालना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करते ही इस नंबर पे जो भी आपने ऊपर दिया है उस पर ओटीपी चला जाएगा। ठीक, ओटीपी को डालने के बाद आपको लास्ट में प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना है। प्रीव्यू करने का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपने जो भी डिटेल ऊपर फिल की है इस फॉर्म में वो सब आपको एक बार दिखाएगा चेक करने के लिए कि जो भी आपने डिटेल भरी है वो सब कुछ सही है कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिए। अगर सब कुछ सही होता है, जो भी आपने भरा हिंदी इंग्लिश जो भी चीज़ें भरी हैं, जो भी डिटेल भरी है, अगर सब कुछ सही होता है तभी आपको फाइनली दोबारा नीचे आकर के सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपको मिलता है एक एप्लीकेशन नंबर या फिर रेफरेंस नंबर जिसको आपको सेव करके रखना है या फिर डाउनलोड करके उसकी रिसिप्ट आप रख सकते हैं ताकि आपके वोटर आईडी के बनने का प्रोसेस कहां तक पहुंचा है और अभी तक आपके घर पे क्यों नहीं आया वो उसकी जानकारी भी उस रेफरेंस नंबर से आप ले सकते हैं। ठीक, तो फाइनल फॉर्म सबमिट होने के बाद और आपको रेफरेंस नंबर मिल जाने के बाद आप बैक आ जाते हैं फिर से होम पेज पे। यहाँ पे देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलता है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, इस पे क्लिक करेंगे। रेफरेंस नंबर आपसे मांग रहा है तो इस रेफरेंस नंबर को यहाँ पे डालेंगे जो आपको प्राप्त हुआ आपके मोबाइल पे और यहाँ पे भी आपको स्लिप मिल जाती है। ठीक है, मिलने के बाद उसको यहाँ पे टाइप करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टेटस शो करेगा तो कि आपका वोटर आईडी अभी तक किस प्रोसेस में पहुंचा है, आपके घर तक कब तक आएगा, पूरी डिटेल में जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है।